नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। बहुत दिनों से लाइव नहीं आ पा रही हूँ और आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम आएँ, कुछ तो बात करें। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा मैं फ्री थी तो हमें बात करनी चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आप सब ने थियोसॉफिकल लोटस मिशन का नाम सुना होगा, जो कि हमने अपने उस मिशन का नाम रखा है जिस पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे गुरु की ओर से दिया गया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सब लोग थियोसॉफिकल का मीनिंग जानते होंगे। हालांकि लोटस को हम समझते हैं, लोटस क्या है। लोटस का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और जिसका मतलब है कि इनलाइटनमेंट होना। जैसे कि कमल एक कीचड़ में खिलता है और इतना सुंदर कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह से ये जर्नी में भी आपको उसी तरह इस माया के कीचड़ में से निकलकर उस डिवाइन अवस्था में पहुंचना होता है, जहां पर आप एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ जाएं, आप मुक्त हो जाएं, मोक्ष प्राप्त कर जाएं। तो थियोसॉफिकल का जो मीनिंग है वो उस पर सर्च कर रही थी हलीना ब्लावस्की, जिसका नाम मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में लिया है। आप सब उसके बारे में जानते भी हैं कि आखिर हलीना ब्लावस्की कौन है। तो कभी कभी मुझे उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है। लगता है कि वो जो अधूरा मिशन कहीं छूटा था, उस रिसर्च का उसको पूरा करने के लिए ही ये बर्थ मिला है मुझे। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसके बारे में डीप गहरे तक सर्च की जाए और सर्च ही नहीं की जाए बल्कि वहाँ तक पहुँचा जाए। तो थियोसॉफिकल का जो मीनिंग होता है वो है दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, जैसे कि देवताओं के पास है, डिवाइन आत्माओं के पास है। तो हलीना ब्लावस्की इसे सत्य से, प्रेम से, ज्ञान से जोड़कर देखती थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी रखा था और वो इस मिशन पर काम कर रही थी जहाँ पर वो दिव्यता को प्राप्त करना चाहती थी। उस डिवाइन सत्य, प्रेम, ज्ञान, हर चीज़ से मानवता को जोड़ना चाहती थी। वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रही थी, सबके लिए कर रही थी। और ये जो शब्द है थियोसॉफिकल, ये हमारे मन के भीतर एक ईश्वर के सर्वोच्च ज्ञान को दर्शाता है, दिखाता है। अगर आप भी थियोसॉफिकल लोटस मिशन से जुड़कर काम करना चाहते हैं, इस अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो पहले इसके डीप मीनिंग को जानिए। तो हलीना ब्लावस्की जो थी अपने टाइम की बहुत पॉपुलर लेडी थी। वो इतनी ब्रेव थी कि उन्होंने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया। वो जानना चाहती थी कि वो क्या है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, हर पर्सन के अंदर, हर इंसान के अंदर। वो जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं, श्वास का नाम देते हैं, या उसको हम फोक का नाम देते हैं, हवा का नाम देते हैं, वो क्या है? वो एक अदृश्य शक्ति है जिसको हम अस्तित्व भी कहते हैं और जिसकी हम खोज भी करते हैं। वो एक हिडन, अंदर छिपा हुआ कुछ जो सोचता भी है, बोलता भी है, जो अगोचर है, जो शाश्वत है, जिसे ढूंढना हर कोई चाहता है पर वो मिल नहीं पाता है। तो जो हलीना ब्लावस्की थी वो इसको ईश्वरीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति मानती थी। उनको लगता था जो हमारे अंदर है वो ईश्वरीय भाव है, ईश्वरीय ऊर्जा है। वो एक ऐसी इच्छा है जो हमें प्रकृति में हर इंसान के उच्च और निम्न दोनों स्तरों पर जोड़ती है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जानने वाली कि जो ऊर्जा है काम करती है, जो एक इच्छा का रूप लेकर शक्ति धारण करके उच्च और निम्न स्तर दोनों पर काम कर रही है। यहाँ पर ये जानने योग्य बात है कि जो शक्ति है वो केवल उच्च स्तरीय काम नहीं करती, वो निम्न स्तर पर भी उसी तरह से काम करती है। तो ये हमें पहचानना होता है कि हम उच्च स्तर पर हैं या निम्न स्तर पर हैं। तो आदर्श दुनिया का विचार अनंत काल से चला आ रहा है, जिसमें हम खुद को इनलाइटनमेंट मानते हैं, डिवाइन मानते हैं। तो जो भी सृजन हो रहा है संसार में, उसके अंदर जो भी उत्पन्न हो रहा है वो हमारे विचारों से बन रहा है। ये सृष्टि, ये दुनिया जो भी हम देख रहे हैं वो सब कुछ हमारे ही अंदर से आई हुई है, हमारे विचारों से सृजन हुई है। तो जो रूप है वो समय, स्थान, इनके माध्यम से अलग अलग हो सकते हैं। विचारों के
अकॉर्डिंग। अगर आप अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं, क्योंकि वो भाव से जुड़ा है, तो बाहर भी आपको खुशियाँ, सुंदरता दिखाई देगी। अगर अंदर से उदासी है तो बाहर भी अंधेरा दिखाई देगा, नकारात्मकता दिखाई देगी। और आध्यात्मिकता के पक्ष में अगर हम इसको माने तो ये एक डिवाइन श्वास के माध्यम से, हवा के माध्यम से काम करती है, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो हिडन है। तो उसको ईश्वरीय रूप में हम इस धरती पर फील कर सकते हैं। और ये जो फीलिंग होती है, जो शक्ति होती है, वो एक डिवाइन आत्मा के मूल रूप से उत्पन्न होती है। यानी कि पहले वो दिखाई देती है, फिर वो हिडन होती। तो दिखाई देना और रहस्य दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। नकारात्मकता, पॉजिटिविटी, हर चीज़ अपने आप से जुड़ी हुई है। परम सत्य तक पहुंचने के लिए जो एकमात्र जिसको की मानती थी हेलेना ब्लावत्स्की, वो थी ज्ञान की कुंजी। यानी ज्ञान अगर आपके पास है तभी आप जान पाओगे कि निम्न क्या है, उच्च क्या है। क्योंकि शक्ति तो हर जगह काम कर रही है। ईश्वरीय शक्ति तो हमारी इंद्रियों के रूप में भी काम करती है। इसके माध्यम से भी शक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। और सत्य की खोज करना जो है वही एक आध्यात्मिक जर्नी है। अपनी आत्मा को शुद्ध करना, इसे डिवाइन तत्वों के अनुरूप ढालना, अपने गुणों को बाहर लाना, हर काम को एक नियंत्रण, एक नियम में लाना, ईश्वर के साथ बातचीत, एक कनेक्शन बनाना ही आध्यात्मिकता है। हमें इंद्रियों के बंधन से मुक्त होना है और जहाँ तक हमारे विचार डिवाइन स्तर पर जा सके, यानी आकाश विलीन हो सके, जहाँ तक हम एक पीस में प्रवेश कर सके, हमें अपने विचारों को उस अवस्था तक ले जाना है जहाँ पर शाश्वत सत्य छिपा हुआ है, जिसको गुणों से, अच्छाइयों से जोड़ा जाता है, जिसे सुंदरता से, प्रेम से जोड़ा जाता है। तो हम सब उस उच्च सत्य की कक्षा के स्टूडेंट हैं। हम अपने पंखों के माध्यम से उस उच्च, क्या कहेंगे उसको, उच्च एक उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए हमें ध्यान लगाने की, केंद्रित होने की, एकाग्र होने की आवश्यकता है। तभी हम भी डिवाइन बन पाएंगे। अपने गुणों का प्रयोग करके हम अपने इस जीवन को पूर्ण कर पाएंगे, हम रहस्यों को जान पाएंगे। और हमें निरंतर एक ऐसी जर्नी में रहना पड़ेगा जहां हमें हर क्षण खुद पर काम करना होगा। इस तरह से हमें उस दिव्य ज्ञान के स्वरूप को समझना होगा जिसके दोनों पहलू हैं। अगर हम डिटेल में बात करें, जहाँ तक मैंने समझा है कि कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ और सिर्फ सुंदरता, अच्छाई, प्रेम से भरे हुए नहीं रह सकते। दोनों चीज़ों का बैलेंस ही हमारे अंदर जो है हमें परिपूर्ण करता है। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नकारात्मकता जरूर होगी, लेकिन हमें पहचानना होगा और उसको बैलेंस करना होगा। इसके लिए अगर मान लो कि आप अपने आप को आध्यात्मिक कह रहे हैं, तो मीन्स कि आप उस नकारात्मकता, उस बुराइयों को झेल कर यहाँ तक आए हो, वहाँ से निकल कर आए हो। और अब ज़रूरत है बैलेंस करके अपने आप को दिव्यता से जोड़ने की। यानी कि अब उस नकारात्मकता से निकलकर उतनी ही पॉजिटिविटी में पहुँचने की जिस हद तक हम नकारात्मकता से निकल कर आए हैं। हर स्पिरिचुअल साधक, आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाला साधक एक नकारात्मक ऊर्जा से गुजरकर ही इस जर्नी में पहुंचता है, वरना यहाँ आना संभव नहीं है। तो जो मैम ब्लावत्स्की थी वो इसी पर काम करते हुए समझाना चाहती थी कि हमें नकारात्मकता से डरना नहीं है, हमें अंधेरों से भागना नहीं है। हमें प्रकाश तभी मिल सकता है जब हम इसको स्वीकार करेंगे। यानी कि अगर एक रात्रि आपको दिखाई दे रही है तो मतलब कि एक सुबह भी आपको एक किरण के रूप में दिखाई देगी। तो अगर आप बाहर सुंदरता देख रहे हैं तो मतलब उसकी जो दिव्यता है वो भीतर काम कर रही है, अंदर कुछ तो है, तभी बाहर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो भी छिपा हुआ है, जिसको हम रहस्य का नाम देते हैं, हिडन कहते हैं, वो सब कुछ आपको हमेशा अंधेरों में मिलेगा। किसी
चीज़ के पीछे मिलेगा, गहराई में मिलेगा। तो अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो हलीना ब्लावत्स्की ये कहती थी कि फिर उसको हम इतना इजीली कैसे सोचते हैं कि प्राप्त कर लें, जो कि रहस्य है, जो कि छिपा है। तो उस अंधेरों से निकलकर ही हम उन रहस्यों तक पहुंच सकते हैं, उन बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं जो गहराई में है। तो ये जर्नी गहराई की है, ये जर्नी अंधेरों की है, संघर्षों की है। नकारात्मकता से निकलकर ही सकारात्मकता पाई जा सकती है। अब गुणों को जानकर ही गुणों को समझा जा सकता है। तो तभी इस दिव्य आनंद और आत्मा के पुनर्मिलन का रहस्य जो है वो हमारे सामने खुल सकता है। तभी दिव्य आनंद और आत्मा के पुनर्मिलन का रहस्य जो है हमारे सामने खुल सकता है। इन सच्चे रहस्यों के लिए जो एक दीक्षा बनाई गई गुरुओं की ओर से, उसके 5 मार्ग बनाए गए हैं। यानी कि सबसे पहले मार्ग पर आपको शुद्ध होना जरूरी है। आप उस संघर्ष से निकल कर आए हैं, नकारात्मकता से निकल कर आए हैं। अब शुद्धता स्टार्ट होगी जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होते हैं। तो शुद्धिकरण बॉडी से शुरू होता है, तब जाकर वो भीतर की शुद्धता की ओर बढ़ता है। उसके बाद आपकी साधना स्टार्ट होती है, यानी आप खुद को साधते हो, पहले बॉडी से फिर भीतर से बैठना सीखते हो, जिसको हम ध्यान कहते हैं। उसके बाद रहस्योद्घाटन होते हैं, तब अनुभव स्टार्ट होते हैं, तब रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही रहस्य खुलते हैं उससे नेक्स्ट स्टेप अभिषेक का है, यानी आपको गुरु मिलने का है। आपको गुरु मिल जाता है जब आप तैयार होते, उससे पहले नहीं। और इसके बाद जो लास्ट में है वो है कनेक्शन का, आंतरिक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ, जो आपको आनंद के अनुभवों की ओर ले जाता है, दिव्य आनंद पूर्ण यात्रा की ओर ले जाकर आपको पूरी तरह से निर्वाण की ओर ले जाता है, संपूर्णता की ओर, पूर्णता की ओर। और यही इस मिशन का पर्पस है। हम सब इसी मिशन के यात्री हैं। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं, चलना चाहते हैं, इस खोज को, अपने भीतर की खोज को करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। हम धीरे धीरे इस मिशन पर काम कर रहे हैं। मुझे वो सारी आत्माओं से मिलना है। मुझे लगता है जो मेरे साथ काम कर सकती हैं, हलीना ब्लावत्स्की की ऊर्जा से जो जुड़ी हुई आत्माएं हैं, हम सब मिलकर इस मिशन पर काम करेंगे, अधूरे छूटे इस मिशन को पूर्ण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप आज की वीडियो को सुनकर, जानकर ज़रूर अपनी इस जर्नी में ग्रोथ करेंगे, चेतना की ओर बढ़ेंगे, हायर स्तर की ओर बढ़ेंगे, नकारात्मकता से निकलकर पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। और इसके साथ ही बाहर की सुंदरता, प्रेम से जुड़कर अंदर के रहस्यों को खोलेंगे। तो जल्दी ही मिलूँगी आपको एक और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आप क्या जानना चाहते हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सी वीडियोस चाहिए, आपको वीडियो कैसी लगती हैं मेरी, और क्या इस चैनल में आपको पसंद है। ज़रूर अपने जो विचार है शेयर करें, ताकि हम और सुंदर सुंदर वीडियो बनाएं। और मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।